चलो जी। जब तक मैं कुछ राउंड्स बता देता हूँ कि आप अपना माइक म्यूट रखेंगे। पहली बात, वैसे मैंने म्यूट किया हुआ है सभी को, फिर भी किसी का गलती से अनम्यूट रह जाए तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। एंड दूसरा जो है जी, आप अपने कैमरे बंद कर लीजिए, मैं पहले ही बोला हूँ आपको। और जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वही पूछने हैं जो तैयारी से रिलेटेड है, एक्चुअली प्रेपरेशन से रिलेटेड है। इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो हमारा समय बच जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट इज कि हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, इस वेबिनार का मेन मोटिव क्या है। पहली बात है कि जी आप सभी को मालूम है कि एचसीएस 2021 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन हैं वो ओपन है 1 महीने के लिए। टेंटेटिवली इन्होंने बोला है कि मई एंड में या जून में हम लोग प्रीलिम्स ले लेंगे। तो बेसिक सेशन इसी के बारे में है कि इतने कम समय में सिलेबस को अप्रोच कैसे किया जाए, कौन सी बुक्स, नो टेस्ट सीरीज वगैरह हमें फॉलो करनी है। और एक चीज और मैं आपसे करवाऊंगा आज, मतलब कि एक इंटरेक्शन होगा आपका किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ। अभी उसका नाम 1-2 मिनट में आ जाएगा, बैकएंड टीम जो कौन स्टूडेंट आया होगा बैकएंड से, तो मैं आपको बता दूंगा। तो कैमरा ऑफ रखिए वैसे अपना, जिसको नहीं मालूम है जस्ट गूगल इट यार, इतना तो बनता ही है कि जूम पे कैमरा कैसे ऑफ करना है। मतलब कुछ तो आत्मनिर्भरता हैशटैग चल रहे हैं देश में, तो वहां से मिल जाएंगी चीजें। ठीक है जी। तो मिस्टर ललित यादव आने वाले हैं हमारे साथ इंटरेक्शन के लिए। पिछली बार के सिलेक्टेड कैंडिडेट है ईटीओ 2019 का जो रिजल्ट आया था। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, इम्पेशेंट होने की बात नहीं है, जिनको ज्यादा जल्दी है वो जा सकते हैं। हम लोग 40 मिनट का सेशन है, 35-40 मिनट में आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा, फिर हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, है ना। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम संतोष सिंह ब्राड़ है। आई हैव स्टडीड मास्टर्स टेक्नोलॉजी, इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को। आपने मुझे देखा भी होगा माइक मोस्ट प्रोबब्ली हमारे O2 अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपने मुझे देखा होगा, या आपने कुछ, आप में से कुछ लोगों ने कुछ मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक जोश टॉक वगैरह पे 1-2 वीडियोस वहां पढ़ी हैं, तो वहां पे भी देखा होगा। इसके अलावा अपने बारे में और इंट्रोडक्शन नहीं करनी। फिर भी अगर कुछ आप इस सेशन के बाहर अगर कुछ बचता है और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इन इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे रीच आउट कर सकते हैं, मैं वहां पे भी रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है जी। तो ऑडियो का लास्ट कंफर्म कर दीजिए कि वाकई मेरी ऑडियो ठीक आ रही है ना सभी लोगों को। अभी तक बैक एंड एक बार आप कंफर्म कर दीजिए मेरा ऑडियो का इशू तो नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जिनको भी इशू आ रहा है उन वो बैकएंड टीम अपने आप देखेगी। मैं फिलहाल चैट इग्नोर कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए चैट इग्नोर कर रहा हूँ। फिर भी कुछ रहेगा, अभी सेशन शुरू होने जा रहा है, तो कुछ आपके मन में शंकाएं, डाउट्स रहेंगे तो आप चैट में ड्रॉप करते रहिएगा। मैं उनको रीड करके रिस्पॉन्ड करता रहूंगा। बट कृपया जब मैं कुछ बता रहा हूं तो इररेलेवेंट क्वेश्चन आप ना ही पूछें, तो वो सही रहेगा। दूसरी बात, सेकेंड थिंग इज कि आपके जो वन ऑन वन डाउट्स होंगे, मैं 20-25 मिनट के बाद उन डाउट्स को लूंगा, या जब हम इंटरेक्शन करेंगे ना एक कैंडिडेट के साथ, सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ, तो वहां पे आप सीधी बात कर सकते हो जो भी इश्यूज है। तो नेटवर्क इशू होगा, 1 मिनट 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, आज बैकएंड ये देखना है, तो ये 100 का मार्क का क्या इशू है आज? बाकी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं मीटिंग साइज, या वैसे ही इतना है? ठीक है जी। तो देखो यार, नोटिफिकेशन आया है, तो बेसिकली हम इस सेशन में बात क्या चीज की बात करेंगे, किसकी नहीं करेंगे। तो ये बेसिक 3 चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं एक पीडीएफ भेजूंगा नोटिफिकेशन का, आप पढ़ लोगे, उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, पोस्ट कितनी है, एज लिमिट क्या है। तो बेसिक सवाल मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये सवाल मैं बहुत बार यूट्यूब पे भी ले चुका हूँ। ये बहुत बार आपने अगर वाकई आप सीरियस एस्पायरेंट, तो इतनी बातें आपको खुद से भी डिग इन करनी पड़ेंगी। नोटिफिकेशन में साफ 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 भाषा में शब्दों में लिखा गया। आज हम सिर्फ प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और नया जो थोड़े बहुत चेंजेस है उनके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। और मोस्ट प्रोबब्ली, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली क्या, इस सेशन का जो मेन पर्पस हमारा रहेगा वो ये है कि इंटरेक्शन हो, आपके जो भी मन में डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करा जाए, या बाकी सारे एस्पेक्ट्स। ठीक है जी। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब मेरी सुन लो, फिर मैं आपकी सुनूंगा। ठीक है। तो बेसिकली 3 हर्डल्स हमारे सामने आएंगी। पहली स्टेज 1 है एचसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है, स्टेज 2 है मेंस एग्जाम है, स्टेज 3 है इंटरव्यू एग्जाम है।
स्लाइटली। आज मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम एग्जाम की, बिकॉज ये बहुत नियर बाई है एज पर टेंटेटिवली शेड्यूल जो किया गया है। वैसे एचपीएससी अपने शेड्यूल पे टिका नहीं है पिछले 2 पेपर्स के दौरान। इस बार अगर ये टिकते हैं तो वाकई ये लोग जून के आसपास पेपर लेने वाले हैं। तो इतने कम समय में किस तरीके से तैयारी करी जा सकती है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें अप्रोच करना है। देखिए, जिनको नहीं मालूम है, वैसे इतना होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो बता देता हूँ, जीएस जो है, जनरल स्टडीज एंड सी सेट 2 पेपर होने वाले हैं यहाँ पे। एंड जनरल स्टडीज का जो इशू पेपर है, वो सिर्फ वही हमें ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग है। 33% मार्क्स हमें यहाँ पे लेके आने हैं, 33% इजिली आ जाते हैं। उसकी भी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी हम लोग बता देंगे। बट प्राइमरली हमें जो फोकस करना है वो जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन पे करना है। तो कैसे करना है? जनरल स्टडीज की अगर बात करी जाए, जनरल स्टडीज में ना कुछ कोर सब्जेक्ट्स हमें फोकस करने हैं। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट फोकस करने हैं, बिकॉज एक चीज आपको समझनी है सबसे पहले, दैट इज योर कंपटीशन। 1.5 लाख के आसपास लोग पेपर देने वाले हैं और 156 सिलेक्ट होंगे। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट रियलिटी के साथ आपको अवगत होना बहुत जरूरी है। 1.5 लाख के आसपास लोग फॉर्म फिल करेंगे। हो सकता है सारे तो पेपर देने पहुंचते नहीं, 70-80 हजार लोग प्रीलिम्स देने पहुंचेंगे। और उन 70-80 हजार लोगों में से लगभग 1900 लोग, 1900 पीपल जो हैं, वो मेंस में जाएंगे। और वहां से कुछ 300 के आसपास या जितना भी आंकड़ा इंटरव्यू देने पहुंचेगा। 300-400, 3 गुना होते हैं तो 400, 450 लोग इंटरव्यू देने पहुंचेंगे। और 155 या 157 जितनी वैकेंसी है, इतने लोग सिलेक्ट होंगे। अब मुद्दा ये नहीं है कि कैसे कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, मुद्दा तो ये है कि हमें इस 155 या 166 में लिस्ट के नाम में आना है। अगर आप सीरियस हो इसके बारे में, अगर आप वाकई कोई कैजुअल एटीट्यूड कैरी कर रहे हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इफ यू आर सीरियस तो हम लोग इसी चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आने के लिए हमें देखना होगा कि ये एक नॉकआउट कंपटीशन है, और हमारा जो बेसिकली फाइट है वो किन लोगों के साथ है। तो फाइट किन लोगों के साथ है जी? कुछ ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी इस पेपर को फिल करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले, हमारे इवन मेरे पास 100-125 स्टूडेंट है जो जून से तैयारी कर रहे हैं पिछले से, तो वो अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ रिवीजन करना है। शुभम जी, पहले मेरी सुन लो, फिर मैं बता दूंगा ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो पेशेंस है ना, उसको रखिए एक बार। दूसरी बात, ऐसे लोग जो पिछले 1 या 1.5 साल से प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी इसमें कंप्लीटली रेडी बैठे हुए हैं। ऐसे लोग जिनका पिछली बार एचसीएस में सिलेक्शन हो गया था, रैंक इंप्रूव करना है, एसडीएम लेना है, वो भी लोग हैं जो इस पेपर को देने वाले। और एक ठहरे आप कि जो है बिगिनर्स। तो देखिए, इनको अगर देखा जाए तो हमारे पास लेवल प्लेग्राउंड की थोड़ी सी कमी है कि ये आपसे ऑलरेडी आगे। अगर इनके साथ compete करना है तो देन यू हैव टू फाइट फॉर इट, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कैसे करना है उसी के लिए सेशन है। ठीक है, तो कंपटीशन की क्लैरिटी आई, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कैसे हम फोकस करेंगे और इतने कम समय में कैसे करेंगे? तो देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोकस करते हैं किस चीज पे करते हैं कि एटलीस्ट प्रीलिम्स जो है उसका सिलेबस अच्छे से कवर किया जाए, बिकॉज वो एमसीक्यू लेवल का पेपर है। वहां पे एक लेवल प्लेग्राउंड क्रिएट करा जा सकता है। जो फर्दर टाइमिंग्स आती हैं, नॉर्मली देखा गया हरियाणा में कि प्री और मेंस के बीच कुछ लिटिगेशंस या कई बार इनका डिले होके हमें टाइम मिल जाता है, तो वी कैन प्रिपेयर फॉर द मेंस। पहला हर्डल हमारा जो है वो प्रीलिम्स है, जिसमें जनरली जो फोकस करना है हमें वो कोर सब्जेक्ट्स पे करना है। कोर सब्जेक्ट्स कैसे हैं जी? जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी कहते हैं लोग इसको ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारा। पॉलिटी एक कोर सब्जेक्ट है, देन हिस्ट्री एक कोर सब्जेक्ट है, देन ज्योग्राफी एक कोर सब्जेक्ट है, देन अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, देन साइंस है, 6वां है करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी में थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी मिक्स हम लोग कर देते हैं, और हिस्ट्री में हल्का सा आर्ट एंड कल्चर मिक्स कर देते हैं। तो बात बन गई, इतने से कोर सब्जेक्ट्स हैं जो हमें प्राइमरली फॉलो करने हैं। और फॉलो करने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी, बेसिकली मेरा मानना ये है कि आपने अगर प्रीलिम्स तक, अगर जून में होता है, 80% सिलेबस भी कवर कर लिया तो डेफिनेटली यू आर इन, है ना। बट वो 80% सिलेबस इस तरीके से होना चाहिए कि उस 80 में से चाहे कुछ भी आ जाए वो आपके टिप्स पे है।
उसमें से आप गलतियां नहीं कर रहे हो, है ना। 100% सिलेबस तो वैसे भी जनरल स्टडीज का किसी का नहीं होता, वो तो आप वेटरन्स को उठा लीजिए, उनको भी 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उन्होंने पहली बार देखे जिंदगी में, राइट। तो हमें 75-80% सिलेबस कवर करना है, मतलब करना तो पूरा ही है, लेकिन 70-80 भी अगर हो जाता है इन सब्जेक्ट्स का, तो हम लोग हमारी जो कट ऑफ मार्क है उसको क्रॉस कर देंगे। नेगेटिव मार्किंग है इसके प्रीलिम्स में, और नेगेटिव मार्किंग एग्जाम्स में नॉर्मली देखा जाता है कि 60% के आसपास कट ऑफ ओवर कर जाती है, तो वहां पे हम लोग चीजों को टैकल इन कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इन 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी हमें अकॉर्डिंगली करनी होगी, और वो भी ऐसे ऐसे एरियाज जो ज्यादा एम्फेसाइज देते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, उनको देखने के बाद अकॉर्डिंगली हमारे एक एक सोर्स को फॉलो करना है। जी सुचित्रा जी, सच अ नाइस सजेशन। मैं ऑडिबल हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो जिनको नहीं क्लियर है उनका इंटरनेट का इशू है, प्लीज चेक इट आउट। ये सेशन रिकॉर्ड तो हो ही रहा होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, वी कैन अपलोड इट एंड बाकी चीजें देख ली जाएंगी। चलो अकॉर्डिंगली कोई बात नहीं, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, इनको हमें फॉलो करना है। तो अब कैसे फॉलो करना है, गो हेड करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। तो कैसे फॉलो करना है, अप्रोच क्या है। समय बहुत कम है, समय वाकई ही कम है, तो कम समय को हमें एफिशिएंटली यूज करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। हमने क्वेश्चन देखे हैं, आप भी देखोगे, वैसे तो चलो पेपर कम हुआ है, क्वेश्चंस देखे गए हैं, बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, रितु जी आप लेट आके डिस्टर्ब मत करिए, सब कुछ ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, जो निकल गया वो आपकी गलती है, मेरी थोड़ी ना है। तो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, 2 पेपर जो हमने पिछले 14 और 19 का पेपर अगर देख लें, तो बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। तो फंडामेंटल क्वेश्चन जो हैं वो या तो हमारी एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, या कुछ एक आध स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की आवश्यकता हमें वहां पे होती है। हालांकि मैंने यूट्यूब पे भी ये बुक लिस्ट बताई है, बट अब हम थोड़ा इंटरेक्ट कर सकते हैं, चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पे ज्यादा मैटर करेगी, दैट इज की कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली चीजों को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टडी प्लान बनाना होगा खुद का, जैसे वो डेनियल गोलमैन कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस में, कि सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ मोटिवेशन, 2 चीजें, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ रेगुलेशन कैसे, कि आपका खुद का एक स्टडी प्लान होगा कि 7 से 8 घंटे मुझे पढ़ना है, तो आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, हर हर दिन पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि एक दिन छुट्टी मार के अगले दिन 16 घंटे पढ़ लिया, फिर 4 दिन छुट्टियां मारी, फिर लगातार 12-12 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली एक एक प्लान को आप फॉलो कर रहे हो, एंड ये जो प्लान आप फॉलो कर रहे हो, इसमें एक मेंटोर की सपोर्ट आपके पास है, क्योंकि अभी समय इतना कम है कि यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट, है ना। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते कि एक अप्रोच को फॉलो करते हैं, अगर नहीं हुई तो दूसरी को फॉलो करेंगे, ये नहीं हुआ तो तीसरी को फॉलो करेंगे, वो काम अभी करने लायक नहीं है। तो एक मेंटोर चाहिए आपको बताने के लिए स्ट्रेटजीज कि यस ये चीज सही है, इसको करिए, इसको नहीं करिए, या जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए आपके पास एक मेंटोर कोई भी हो सकता है, पर बंदा ऐसा होना चाहिए जिसपे आप विश्वास करो, जिसको आप फॉलो कर सको, है ना। 2 ही चीजें होती हैं, ईदर यू टेक अ लीड कि आप, मैं आगे चल रहा हूँ आप मुझे फॉलो करिए, एंड वाइस वर्सा, और यू फॉलो, है ना। मैं चलूंगा आप फॉलो करेंगे, आप किसी भी एक बंदा जिसको आप फॉलो कर सको, जिसपे आप ट्रस्ट कर सको कि यस इसने बोला, इसका वचन तो शासन, तो 4 महीने उसके पीछे लग जाओ, जो वो कहता है कर लो। मेंटोर चूज करिए अपना एक, और मेंटोर के साथ जो भी आपका स्ट्रेटेजी बनता है उसको हैंडल करिए। बैकएंड वॉइस का इशू चेक कर लीजिए प्लीज, इनका किन किन को आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा इंटरनेट ठीक है, मेरा माइक भी ठीक है, या सभी लोग मुझे कंफर्म कर दें एक बार कि किन किन को वॉइस का इशू आ रहा है, तो बैकएंड वाले भी देख लेंगे। तो आप खुद का इंटरनेट इशू होगा आपका, है ना। तो मैं मेंटर की बात कर रहा था, मेंटर होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेंटर वो होना जरूरी है जिसपे आप ट्रस्ट करो, है ना। ऐसा ऐसा मेंटर नहीं कि जिसकी बातें ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, या आप 3 लोगों की पैरेलल बातें मान के ना उसकी खिचड़ी पका के चल सकते हैं। पहाड़ चढ़ना है ना, इट इज लाइक अ पहाड़, है ना। पहाड़ चढ़ने के 8 रास्ते हो सकते हैं, वो 8 अलग अलग रास्ते भी हो सकते हैं। तो वो 8 लोगों के द्वारा बताए गए 8 रास्तों पे आपने नहीं जाना, आपने एक बंदे के बताए गए रास्ते पे जाना है, बिकॉज वो पहाड़ को जाता है। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर मेंटर। ऐसा मेंटर मिले तो उसको फॉलो करिए, और जो वो कहता है करिए,
इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी, है ना? सिलेबस यहाँ से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ना पीडीएफ दूँगा, तो उस पीडीएफ से आप सारा कुछ देख सकते हो। जो भी यहाँ पे मैंने एनोट भी किया, एनोटेशंस करे, तो सिलेबस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है उसमें क्या-क्या चीजें आती हैं, है ना? जनरल साइंस आती है, एवरीडे साइंस, ये कोई पीएचडी वाली साइंस नहीं है, एवरीडे साइंस है, बड़े बेसिक ऑब्जर्वेशनल फिनोमेनास पे क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जर्वेशनल फिनोमेनास पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, या लाइफ साइंसेस बेसिक बायो पे क्वेश्चन आते हैं, डिजीजेस वगैरह पे। करंट अफेयर्स हो गए, हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, तीनों तरीके की, ज्योग्राफी है, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, वही 6 कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। वही 6 कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। एक चीज है हरियाणा जीके, 5 से 7 क्वेश्चन, बड़ा छोटा-सा स्टेट है लकीली हरियाणा, और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है नहीं। जो भी है हिस्ट्री वगैरह के साथ तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लेते हैं उनको, क्योंकि जो मेजर डायनेस्टीज़ थी उन्हीं का यहाँ पे रूल रहा, तो उनके अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं। फिर भी ये 5 से 7 या मेबी 10 क्वेश्चन कैरी कर सकता है, तो उसको कैसे देखना है वो भी एक एरिया रहेगा हमारा। अब द थिंग इज, दूसरा पेपर जो है वो सी सेट है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश बेसिक लेवल का आएगा, 10th स्टैंडर्ड की ये बेसिक न्यूमरेसी की चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी, और लकीली हमें 33% मार्क्स ही लेने हैं, तो इसको लेके ज्यादा चिंता नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। पेपर से पहले कुछ डम्मी टेस्ट लेके सी सेट के उनकी प्रैक्टिस हमें करते रहना है, सो दैट कि बिल्कुल ही नंबर ना हो जाए यहाँ पे। अब दूसरी जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रेपरेशन की अप्रोच। मैंने आपको बता दिया बेसिक्स रहेगी, बट स्टिल ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके के पेपर आ रहे थे पैटर्न एग्जैक्टली सेम रहेगा। सम टाइम स्टेट्स जो है वो कुछ चीजें इम्प्रोवाइज कर देते हैं, तो हमें नॉलेज बेस को इनहांस करना है, इस तरीके से करना है कि उससे कुछ भी आए हम लोग टैकलिंग कर पाए। बट लेवल जो है वो बेसिक ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो वकील ही बन जाओ, इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो अर्थशास्त्री ही बन जाओ। तो उस तरीके से चीजों को पढ़ा जाता है। स्टडी मटेरियल एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा, हालांकि पीडीएफ में जब आप मिलेगा तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि कौन सी चीज क्या पढ़नी है। बड़ा पोर्शन रहता है करंट अफेयर। सबसे बड़ा सवाल रहता है करंट अफेयर्स को लेके कि कौन कौन सी कितने टाइम के करंट अफेयर्स हमें पढ़ने चाहिए। तो 1 साल, जवाब है 1 साल। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने 1 साल बोल दिया तो 13वें महीने से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पीछे से। 2-2 साल, 3-3 साल पुराने करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, बट वो 1 या 2 होते हैं, छोड़ने आते हैं। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही आते हैं, डराने के लिए ना, पैनिक करने के लिए। 18-20 क्वेश्चन एग्जामिनर डाल देता है कि ऐसे बच्चे जो थोड़ा इमोशनली डिस्टेबल है, पैनिक करते हैं, तो वो इन 18-20 क्वेश्चंस को लेके रोते रहे। हमें तो आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं, कट ऑफ मार्क क्रॉस करना है। तो एग्जैक्ट तो नहीं, बट स्टिल 1 साल अगर हम करंट अफेयर कवर कर लेते हैं तो 80-90% करंट अफेयर के क्वेश्चंस उसी 1 साल से कवर हो जाते हैं। तो अब तो बैठे हैं हम लोग मार्च में, मार्च शुरू हुआ है। अब से तो हम लोग क्या ये सोर्सेस फॉलो करेंगे कि जी डेली का एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एक मंथली मैगजीन पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस पिक करता हूँ, या दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं हिंदी वाले, है ना? द हिंदू नहीं पढ़ना यहाँ पे, ट्रिब्यून, इवन मैटर ऑफ फैक्ट स्टेट ट्रिब्यून भी आप पढ़ सकते हो, लोकल खबरें वहां पे भी अच्छी आती हैं। बाकी का जो बैकलॉग रह गया ना, उसके लिए हम लोग करेंगे एक हाफ ईयरली मैगजीन। मार्केट में जाना, अभी भी अवेलेबल होंगी, या इंटरनेट पे पीडीएफ अवेलेबल है। कंपिलेशंस की पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स, पिछले 2020 के हाफ ईयर के करंट अफेयर्स, वो हमने पढ़ने। एक मैगजीन 200-300 पेजेस की एक मैगजीन होगी, वहां से जितना सा आ गया कवर कर दिया ना। वो बैकलॉग आप अखबारों से जाके या बड़ी बड़ी किताबों से जाके नहीं कर सकते। ये एक फिजिबल वे रहेगा, अगर वहां से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आ जाएंगे, राइट? इसका एक और भी ऑप्शन है, इनकेस आपको वो अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। हमारी O2 IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे एक फ्री करंट अफेयर्स का कोर्स है, उसमें भी जून 2020 ऑनवर्ड्स के करंट अफेयर्स के लेक्चर्स, पीडीएफ्स एज वेल एज टेस्ट्स अवेलेबल है। अब उनको भी जाके देख सकते हो, राइट? अब बचा जनवरी और फरवरी का। जनवरी फरवरी की मंथली मैगजीन्स मिल जाएंगी मार्केट से, आप वो लेके पढ़िए, और आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। भले ही आपको समझ में नहीं आता, धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा। अगले सेशंस अभी मुझे लेने पड़ेंगे, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो हम लोग बात कर लेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। वो सारे एस्पेक्ट्स पे चीजें डिस्कस हो जाएंगी, राइट?
अभी योजना कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ये वो ऐसी वैसी मैगजीन्स पढ़ने का समय नहीं है। बस इतना सा काम करिए, दिन का 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा हमें करंट अफेयर्स पे इन्वेस्ट करना, और ये वर्थ है, इनको इग्नोर नहीं करना, और सारा दिन इनको लेके भी नहीं बैठना। 1 से 1.5 घंटा दिन का, हाफ एन आवर 40 मिनट्स में न्यूज़पेपर स्क्रॉल करिए, और फिर एक मैगजीन का जितना भी टाइम आपने लगाना है, या वीकेंड्स पे उस मैगजीन को फॉलो अप करिए, और बाकी हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन पे हमें टाइम देना है ना। तो क्विकली देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री जो है, बड़ी फैक्चुअल लेवल के क्वेश्चन पिछले बार तो इन्होंने पूछे थे, अच्छे भी आए, फिर भी हम लोग कवर कर सकते हैं। या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हैं, है ना, जिनकी हिंदी है तो वो ओल्ड हिस्ट्री की +1 +2 की जो एनसीईआरटी है वो ले सकते हैं, वहां पे हिस्ट्री अच्छी दी गई है, इनफ रहेगी। अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ना चाहते हो तो ओल्ड एनसीईआरटी से अच्छी तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स हैं, तमिलनाडु हिस्ट्री की, वो भी आप ले सकते हो। +1 +2 की इंटरनेट पे पीडीएफ अवेलेबल है, प्रिंट करवा के पढ़ लेना, काम बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टैंडर्ड बुक्स बोलते हैं लोग, मैं भी कॉपी पेस्ट करके लेके आया कि इंडियन मेडिवल हिस्ट्री जो है उसे सतीश चंद्रा पढ़नी चाहिए, इसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए। तो सतीश चंद्रा इग्नोर कर दोगे तो काम चल जाएगा। मेडिवल जितनी सी आने लायक है, वैसे भी बीजेपी रूल्ड स्टेट में आजकल मुस्लिम हिस्ट्री आ नहीं रही है, फिर भी आया तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो तमिलनाडु बोर्ड की वहां से कवर हो जाएंगे। इन केस स्पेक्ट्रम, वहां की मॉडर्न हिस्ट्री आपको एनसीईआरटी से अच्छी नहीं लग रही है, तो आप एक स्पेक्ट्रम, राजीव वहीर की एक बुक आती है, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो फिर वो मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट चाहे आप तमिलनाडु बोर्ड से भी मिस करके स्पेक्ट्रम से पढ़ लेना, तो बड़े कम समय में आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। देन ज्योग्राफी, कुछ क्वेश्चन आते रहे सोर्सेज से, तो आप ड्रॉप करते रहिएगा चैट में, मैं बताता रहूंगा। देन आती है जी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कुछ नहीं करना, बस सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़नी है, +1 +2 की। 6th to 12th नहीं पढ़नी, ये भी एक मिथ है। 6वीं से 12वीं एनसीईआरटीज हर एक सब्जेक्ट की नहीं पढ़ी जाती, ना ही वो बेनिफिशियल है। अगर आपको ये वाली इतनी ज्यादा हाई फाई लगे कि नहीं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर बैकवर्ड हो जाना, एक क्लास 10वीं की पढ़ लेना। ये भी ना लगे तो 9वीं की पढ़ लेना। लेकिन 90% स्टूडेंट्स है जिनको बड़ी बेसिक लगेगी ये। और क्लास 11 की 2 बुक्स हैं, क्लास 12 की 2 बुक्स हैं, 15 दिन में कवर होने वाला सब्जेक्ट है, आप चलो 20 ले लेना। राइट, इससे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर थोड़े बहुत आपको लगे कि नहीं मैं अधूरा हूं यहाँ पे, तो जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हो ना। एक चीज है, आपको एक ऑक्सफोर्ड का जो मैप है उसको साथ रखना है, भले ही आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो वहां पे जो भी लोकेशंस न्यूज हैं उनको हमें मैप पे लोकेट करना होता है ना। कई बार डिफरेंट लोकेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो जब हम मैप में देख के चीजों को याद करते हैं तो वो इजिली याद हो जाती है, रैदर देन कि हम हर एक चीज का रट्टा मारे, चीजों को पिक्टोग्राफिकली देखेंगे तो ज्यादा याद होगी। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे वैसे हमारे जो नोट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। इन केस यू वांट दैट, तो आप नंबर पे कॉल कर लेना, या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पे अवेलेबल होंगे होल एचसीएस के नोट्स, तो उनको देख लीजिएगा, वहां पे भी अच्छी कवरेज है ज्योग्राफी की, कंपाइल्ड है कम पेजेस में। नहीं, अगर खुद से सारा ऑन ही कर रहे हो तो इस पे कर लीजिएगा। पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, 2 चीजें देखो जी। इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर कवर करेगा। गवर्नेंस हम लोग जितना सा क्वेश्चन आते हैं वो मेंस में आते हैं। अभी हमें सिर्फ संविधान पढ़ना है, और वो भी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में वही बातें करी गई हैं घुमा घुमा के। हमें ना लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत। इसका चाहे पुराने वाला वर्जन ही पढ़ लेना, इसमें हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने ज्यादा ध्यान देना है। जस्ट लाइक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट है, राइट, स्टेट लेजिस्लेचर है, या जुडिशरी है। इस तरीके के चैप्टर्स को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बाकी चीजें तो पैरेलली हो ही जाएंगी, लेकिन इनको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछे जाने की संभावना है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से करिएगा, इसके अलावा आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। देन आती है अर्थव्यवस्था। नॉर्मली तो मैं एक रिकमेंड करता हूँ बुक ये वाली ना, संजीव वर्मा, बिगनर्स के लिए अच्छी किताब है। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत कम है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा, या सारा कुछ खुद कर रहे हो और पता नहीं लग रहा है, इकॉनमी एक टीडीएस सब्जेक्ट रहता है, आई वुड रिकमेंड कि आप इसको किसी से पढ़ लीजिए अगर नहीं आपको आती है। फिर भी अगर खुद खुद से जाना है तो आप फॉलो कर सकते हो +1 +2 की सिर्फ मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो नहीं, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमी की 2 छोटी छोटी किताबें हैं। ये दोनों एनसीईआरटी में भी अच्छी हैं, और तमिलनाडु बोर्ड में एनसीईआरटी से भी अच्छी हैं।
है ना? तो उन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको पढ़ सकते हो। फिर ये बुक आपने रेफर करनी है। और अदर सोर्सेज जैसा कि अभी यूनियन बजट आया तो उसमें से प्री के 2-4 क्वेश्चंस जो 2-4 फैक्ट्स आते हैं, या इकोनॉमिक सर्वे आएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे हम लोग मेंस के लिए पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में इस बार इतनी कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, जितनी भी होगी हम लोग अब प्रोवाइड कर देंगे आपको लिखने लायक चीजें। तो नहीं जी, ये यूट्यूब पे नहीं होगी इकोनॉमिक्स की वीडियोस, ये कोर्सेज में होंगी। तो नेक्स्ट है इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक पढ़ने का समय नहीं है। अगेन जब आप ये वाली बेसिक बुक पढ़ोगे इसमें कुछ चीजें निकल के आएंगी, या जो इसके छोटे मोटे नोट्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें क्वेश्चन कई बार आता है लेकिन इट इज बल्कि 800 पेजेस है, नहीं पढ़ पाओगे इतने कम समय में, तो मत छेड़ना। कहीं से नोट्स वोट्स जिस ट्विस्ट मिले तो वो आप पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे मेंस के टाइम पढ़ेंगे। बजट, हाँ बजट की समरी जरूर देखनी है, वो स्टेट का बजट भी अब आएगा, उसकी समरी भी आपको देखनी है। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं या करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर का सोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बेसिक जो है वो शंकर आईएएस की किताब पढ़ोगे तो नाको चने चबा दोगे। बड़ी बड़ी बल्कि किताब है, अच्छे दिनों मतलब लंबा टाइम पढ़ना हो तो अच्छी किताब है, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है। तो एनसीईआरटी की बुक, सिर्फ एनसीईआरटी की +2 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 से 16 ये पढ़नी है। जितना से बेसिक्स हैं इन्वायरमेंट के, यहाँ से आते हैं, क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है, या नॉर्मली करंट्स का क्वेश्चन आएगा तो वो करंट अफेयर का सोर्स मैंने आपको बता दिया। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर अलग से भी मिल जाएंगे, वो भी पढ़ लेना। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड सोर्स एनसीईआरटी है, बट थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप इससे अच्छा पी अग्रहरि, रवि पी अग्रहरि एक बुक आती है टीएमएच की, जो मैक्रो हिल पब्लिशर्स है, वहां से इस बुक को लेना है। और इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ बेसिक साइंसेस, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी हम करंट अफेयर से करेंगे। बेसिक साइंसेस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जितने चैप्टर्स हैं उनको पढ़ देना है, दैट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है। हरियाणा जीके के लिए वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे लेक्चर फ्री में आएंगे ही, हरियाणा जीके आप वहां से पढ़ सकते हो। बाकी जो स्टेट के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे फॉर द मेंस एंड स्टेट का जो बजट है फॉर द प्रीलिम्स, ये आपने पढ़ना है। जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहां से भी स्टेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल के आती है, तो उसको आपने अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। तो ये कुछ सोर्सेस थे। अब देखिए इतना कम समय है, टाइम स्पेंड आपको थोड़ा सा करना होगा, हार्ड वर्क आपको करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, चीजों को चूज करना होगा कि कैसे कैसे करना है। तो ये सोर्सेज आपने एफिशिएंट वे से फॉलो करने हैं। फिर भी कोई मन में शंका हो तो आप चैट में ड्रॉप कर सकते हैं। प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी ओपनली की एक डेली न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है। हाँ जी, ललित भी आ चुके हैं, तो मैं उनको भी लेता हूँ स्क्रीन पे। जस्ट अ मूवमेंट। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी मिस हो जाए, लेकिन ये मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी महिमा, नेगेटिव मार्किंग है प्रीलिम्स में, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा है जी टाइम, मेरे अकॉर्डिंगली आपको 6 से 8 घंटे, अभी इवन जिसके पास ज्यादा है तो 12-15 लगाने चाहिए, लेकिन मिनिमम 6 से 8 घंटे। जस्ट गूगल इट, रेडमी भाई मिल जाएंगी। पीडीएफ है, खरीदने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ है, डाउनलोड करिए, प्रिंट निकलवा लीजिए। अंकित, हरियाणा के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पे सारे वीडियो लेक्चर्स आएंगे। नेक्स्ट मुझे बताना है कि टाइम, हाँ टाइम है, बेसिक कोर्स सब्जेक्ट्स पूरे करने का सोर्स बता दिया। नॉलेज अपनी जो मेजरमेंट है उसको करने के लिए एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मीडियम में आप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए टेस्ट सीरीज में। कैसे आसान हो जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो आपको पता लग जाएगा, जो भी आप पढ़ रहे हो आपको पता लग जाएगा कि कैसे उनसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं और कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। हमारा भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, 1-2 दिन में हो जाएगी, हमारे बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं। इनकेस कुछ लोग जो पेड कोर्सेज के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, वर्किंग लोगों के लिए भी। तो वो एक नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ, इस पे आप कॉल कर सकते हो। एंड इसी इसी लिंक पे क्लासेस भी चलेंगी कल से, तो आप लगा के देख सकते हो डेमो क्लासेस। तो वो आप देख सकते हो मटेरियल, हमारी एकेडमी का मटेरियल, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए ना, O2IAS एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है, लिंक आपके ग्रुप्स में आ जाएगा। आप जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो उसको छोड़ना मत, उसमें और बहुत सारे रिसोर्सेस हम लोग डालेंगे, तो वहां से चीजें क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएंगी। है ना, ऐसे लोग हैं कुछ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, या जिन्होंने पहले यूपीएससी की तैयारी करी होगी।
तो जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो कोशिश करना कि ना आप लोग यूपीएससी वालों की एक मेन मेन इशू क्या रहता है कि आप जो शैलो लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग पढ़ते नहीं, बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं। बट स्टेट्स जो शैलो लेवल के बेसिक फैक्चुअल चीजें हैं उनको भी पूछ लेता है, तो दैट इज वाई यूपीएससी वाले फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में। तो फेल ना हो इसके लिए जरा अपना लेवल ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज वगैरह लगा के देख लेना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या आप मटेरियल रेफर कर लेना, तो वहां से आपको वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। यूपीएससी का सिलेबस तो आपको लगेगा कि सेम है, लेकिन इनका टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो इसकी अप्रोच हमें थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। जॉब करने वालों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, जॉब करने वालों को स्टार्ट करिए आप लोग। आपके पास बेसिकली टाइम की बहुत कमी होती है, तो आप वो जॉब वालों के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग ना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए कोई ना कोई, तो उससे आपको सारा कुछ जो है वो रेडीमेड मिल जाएगा। एक एक मेंटोर मिल जाएगा, वो सारी स्ट्रेटेजीज आपकी टाइम टू टाइम बताता रहेगा। जी, हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे शानू, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, फुल कोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, हिंदी मीडियम के लिए भी उपलब्ध है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी उपलब्ध है। तमिलनाडु बोर्ड्स हिंदी में नहीं मिलेंगी, तो आप एनसीईआरटीज ले लेना, वो हिंदी से। इसकी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप्स में आ जाएगी। तरसेम जी, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ढूंढना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चयन करें, तो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। बस अभी हमारे साथ एक आपका इंटरेक्शन करवाता हूँ, और बहुत सारे सवाल हम उनसे भी पूछेंगे। तो एक मिनट, मिस्टर ललित इज हियर, पिछली बार सिलेक्टेड कैंडिडेट है। जस्ट अ सेकेंड, मैं उनको, आप बाकी लोग अपने कैमरे बंद कर लो ना, तो मेरी कंफ्यूजन कम हो जाए थोड़ी। एक मिनट ललित जी, पिंग कर रहा हूँ आपको। Oh, here he is. जी ललित जी, क्या हाल चाल? तो कैसे हैं जी आप? बहुत अच्छे यार, बड़े टाइम बाद दिखे। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। तो गाइज, Am I ये ललित audible? जी, एक मिनट, आपकी आवाज आ रही है, एक मिनट मैं कंफर्म कर रहा हूँ। आवाज आ रही है ललित जी की, आवाज हाँ क्लियर जी, है सभी हाँ को, जी, हाँ जी। मिस्टर ललित की? तो जी, जिसने कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। बेसिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे ललित, नए नए एस्पायरेंट्स को, बिगनर्स को? पहले तो आई लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस वेबिनार, स्पेशली थैंक्स टू O2IS एंड एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है कैंडिडेट्स को और एस्पिरेंट्स को। फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है इनकी, जैसे बताया सर ने, संतोष सर हैं, कुलदीप जी हैं। तो इसमें मैं एक चीज कंफर्म करना चाह रहा था कि ये प्रीलिम्स के लिए है या फिर पूरा HCS के मेंस एंड एवरीथिंग वी हैव टू ये डिस्कस हियर। बिगनर लोग हैं वैसे तो ना। ललित, प्री की स्ट्रेटेजी जल्दी बना रहे थे हम लोग, बिकॉज प्री इन्होंने इस बार टेंटेटिवली शेड्यूल कर दिया है जून में, लेकिन ओके ओके, बिगनर्स हैं तो इनको तो सारा कुछ ही चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। तो इसमें मैं पहले तो ये बता देता हूँ, जैसे प्री में अभी पैटर्न इसका चेंज हो चुका है। जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें पूरा इन्होंने यूपीएससी से अलाइन कर दिया पूरा एग्जामिनेशन को। हाँ हाँ तो हाँ। उसमें बेसिकली प्री का जो सिलेबस होगा वो मोर और लेस यूपीएससी के पैटर्न पे होगा। आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी के पैटर्न देखेंगे तो उससे अलाइन करने की कोशिश की गई है। जैसे कि पहले एचपीएससी फैक्चुअल बहुत पूछता था, अब इसमें मोर और लेस एनालिटिकल क्वेश्चन, हम्म। जैसे भी आपने पंजाब पीसीएस में देखे होंगे या यूपी पीसीएस में देखते हैं, उस पंजाब में इन्होंने सरप्राइज दिया था। उस पैटर्न पे ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ये फर्स्ट टाइम है, देखना पड़ेगा इसमें क्या होगा। लेकिन मोर और लेस यही देखा गया है कि जिस भी पीसीएस ने हम्म। इसको अलाइन करा है वो यूपीएससी के पैटर्न पे लेके जा रहे हैं। जैसे पहले यूपी ने किया था, फिर पंजाब ने किया है, तो यही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि फैक्चुअल से थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर बनाएंगे लोग। इसमें आपके हम्म। क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें क्या, जैसे कि
नॉलेज अपनी जगह है इसमें, और क्वेश्चन को सॉल्व करना इसमें एक बेसिकली अलग आर्ट होता है। और ये क्वेश्चन सॉल्विंग आर्ट जिसको आ गया वो प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर लेता है। जैसे कि हमें बताया जा रहा है, जैसे मैं सर का भी देख रहा था थोड़ी देर पहले, कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से आप जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएंगे इसमें। एनालिटिकल जैसे क्वेश्चन, एनवायरनमेंट में एनालिटिकल क्वेश्चन बनेंगे, करंट अफेयर्स में एनालिटिकल क्वेश्चन बनेंगे। उसमें आपको टेस्ट सीरीज थोड़ी ज्वाइन करनी पड़ेंगी और आपको थोड़ा एक्सपोजर लेना पड़ेगा पहले ही, कि क्या सब बेसिकली क्या पैटर्न इसमें पॉसिबल पैटर्न हो सकता है। और आप अपने कुछ क्वेश्चन वगैरह जो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप इसमें पॉपअप दिख रहा है मेरे को, अगर कुछ आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ ठीक है। क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्वेश्चन ये है कि आपके ऑप्शनल कौन से थे? मेरा इसमें एचपीएससी में ऑप्शनल ऑप्शनल, सब्जेक्ट कौन लास्ट से? टाइम इसमें 2 ऑप्शनल थे। तो मेरा एक तो ज्योग्राफी ऑप्शनल था और एक मैंने इंडियन हिस्ट्री लिया था, तो वही दोनों हैंडी थे मेरे लिए। मैं काफी उसकी तैयारी वगैरह भी की हुई थी, तो 2 मेरे ऑप्शन यही थे। तो बताइए जी, और क्वेश्चंस हैं जो ललित से कुछ पूछना चाहते हैं? जॉब के साथ कैसे तैयारी करें? हाँ, जॉब के साथ डेफिनेटली थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इसमें निकालना पड़ेगा। अगर आपने पहले तैयारी की हुई है इसमें, तो आपके लिए बेसिकली थोड़ा हैंडी हो जाएगा इसमें, क्योंकि जॉब के साथ तैयारी, वैसे हमारे इसमें कई बैचमेट्स हैं जिन्होंने जॉब के साथ भी तैयारी की और इसको क्लियर किया है काफी। जैसे आदित्य रंगा करके हमारे साथ एचसीएस हैं, वो इस बार हाँ, निकले हैं। आदित्य बोलते हैं ना, मोहित भी थे। तो ऐसा है कि जॉब के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि मैं तो, मेरी तो फर्स्ट जॉब ही है, तो इस बारे में आई थिंक आदित्य वुड बी अ बेटर गाइड टू गाइड देम थ्रू। जी, जॉब के साथ तैयारी करने के लिए ना टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कि आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एफिशिएंट वे से चीजों को पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी चीजें जो आपको ले ऑफ करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेटेजिकली देखनी पड़ेंगी ना। एक स्टडी प्लान बनेगा, कस्टम स्टडी प्लान बना के उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना होगा। आप बिगनर्स की तरह नहीं पढ़ सकते। दीपक जी, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। आप अगर सेटल्ड हो, सब कुछ हो चुका है और अभी समय है, तो लेट्स गिव इट ए शॉट। आंसर राइटिंग पे बताइए, शुभम गर्ग आपसे आंसर राइटिंग पे पूछ रहे हैं कि शुड बी स्टार्ट आंसर बिल्कुल, राइटिंग ये ऑप्शनल। शुभम गर्ग जी हैं इनका नाम। तो मैं इनको बता देता हूँ कि आंसर राइटिंग इस एग्जामिनेशन में या किसी भी पीसीएस के एग्जामिनेशन में, इवन यूपीएससी में, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ये पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखने हैं। जैसे मेरा ये पैटर्न हुआ करता था कि मैं एक सेट पैटर्न बना के जाता था कि पहले बॉडी, कंक्लूजन और बॉडी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये मैं हर क्वेश्चन में अप्लाई करता था, चाहे वो ऑप्शनल हो या वो जीएस का क्वेश्चन हो। तो इसमें आपको एक अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और वही स्ट्रैटेजी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके टाइम वहाँ पे ज्यादा कंज्यूम ना हो। इसमें आपको बेसिकली रिप्रोड्यूस करने में ज्यादा टाइम ना लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट भी हमको देखना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। वहां जाके ना दिमाग बंद हो जाता है, तो हाथ चलता रहे, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। और इन्होंने एक ऑप्शनल की पूछी थी, गर्ग जी हैं जो, कहाँ गए इनका हाँ, क्वेश्चन? इन्होंने ऑप्शनल की ही पूछी थी, ज्यादा ऑप्शनल की क्वेरी ज्यादा है। जिनकी ग्रेजुएशन अप्रैल में खत्म हो रही है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब 2 अप्रैल इज द डेट, 2 अप्रैल तक जिनके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शनल अभी तो नहीं छेड़ना। जिन्होंने आज तक ऑप्शनल नहीं पढ़ा, वो मुझे लगता है कि अब ऑप्शनल छेड़ने का टाइम है। 3 महीने 4 महीने तो हम प्रीलिम्स का सिलेबस बड़ी मुश्किल से करेंगे, उसके बाद ये लोग टाइम दे देते हैं वैसे। अंकित जी, एचसीएस बायस्ड नहीं है। जिसका स्कोर आता है, पिछली बार हिमाचल के कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुए थे, ये बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आउटसाइडर भी सिलेक्ट हुए थे। आउटसाइडर का मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इस बार हमारे 130, अराउंड 133 ने ज्वाइन किया है इस बार एचसीएस, और हम्म। इसमें अराउंड 16 है जो आउटसाइडर हैं, जो हरियाणा का जिनका डोमिसाइल नहीं है। दे तो दिया ना। इसमें काफी बढ़िया रेशो रहा है इस बार, तो आउटसाइडर के लिए आउटसाइडर आए काफी पर अच्छा। नहीं, ज्यादा नई चीजें मैटर करती है। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ करेंगे? मेंस है 600 नंबर का। इंटरव्यू में अगर अगर हो भी जाए, वैसे तो ऐसे चांसेस नहीं होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, अगर हो भी जाए तो 75 मार्क्स में कितना सा कर लेंगे? जीरो तो दे नहीं सकते। अगर मेंस का आपका जैसे स्कोर इस अच्छा बार है तो आएगी अल्टीमेटली तो वो
जैसे इस बार रहा है इंटरव्यू में इन्होंने मार्क्स को लिमिट कर दिया था, तो अगर वही पैटर्न इस बार भी अपनाते हैं कि आप 35 लोएस्ट मार्क्स दिए थे इन्होंने और 52 मैक्सिमम, तो उसमें हाँ 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 इररिलेवेंट हो जाता है कि आप इंटरव्यू में आपके 35 आ रहे हैं या फिर 52 आ रहे हैं, तो आप मेंस पे ज्यादा फोकस करिए, अभी इंटरव्यू वगैरह पे छोड़ एग्जैक्टली। दीजिए। 15-18 नंबर का बफर है, अगर मेंस में एक्स्ट्रा होंगे तो इंटरव्यू में मिनिमम भी आते हैं, तो देयर विल बी नो इफेक्ट। करंट अफेयर्स साहिल शर्मा, इन्वायरमेंट के लिए करंट सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन हमें, मैंने आपको बेसिक एक बताया था कि आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। ये सुचित्रा रावत जी का क्वेश्चन था कि अगर कोई आउटसाइड इंडिया है और उनका कोई एक्सेस टू न्यूज़पेपर और एक्सेट्रा नहीं है, तो इन्हें, और हाँ ये सब अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन अवेलेबल, सो ये चीज हाँ, मैं ध्यान वही रखिएगा। बताता था कि हमारे पास ना ऑलरेडी ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, कुछ दुबई से स्टूडेंट्स हैं, जर्मनी से स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग पीडीएफ मैनेज करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ तो आजकल फ्रीली अवेलेबल है, इंडियन एक्सप्रेस खुद फ्री में देता है, वो आईसीआईसीआई स्पॉन्सर करता है इनको, तो आपको कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आप इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और किसी भी एरिया का कर सकते हैं। अगर आपको चंडीगढ़ पब्लिश चाहिए, दिल्ली पब्लिश चाहिए, या जहां से भी ये पब्लिकेशन होता है वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक ये नवीन है, कोई इनका क्वेश्चन था कि इंग्लिश के लिए कुछ पूछ इंग्लिश रहे थे, तो इनको मैं बता दूं, इंग्लिश और हिंदी एचसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये 100 मार्क्स के होते हैं, और इनको बेसिकली दोनों को अगर लगाया जाए तो 1/3 जो है इन दोनों का ही वेटेज आ जाता है, तो इनपे 6 मार्क्स स्कोर करना बेसिकली आपको सर्विस अच्छी दिलाएगा, और कट ऑफ क्लियर करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपके इंग्लिश और हिंदी में अच्छे मार्क्स आते हैं। क्लियर करेगा, और यहाँ पे लोग फेल भी हो जाते हैं, बाहर भी निकाल देता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेज इग्नोर करके लोग हो जाते हैं। इंग्लिश के लिए पढ़िए बेसिक ना, जनरल इंग्लिश के लिए लूसेंट की जनरल इंग्लिश बुक आती है, अच्छी अच्छी है। हिंदी के लिए जीके पब्लिकेशन की किताब है, वो पढ़नी है, लेकिन वो प्री के बाद पढ़ेंगे हम लोग। हो जाएगा, 20-30 दिन का टाइम होता है, बेसिक ग्रामर है, समझ आ जाती है। ये साहिल शर्मा जी, इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स सफिशिएंट है क्या, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स सफिशिएंट तो है, लेकिन आप करंट अफेयर्स को अपेंड करेंगे जब तक स्टैटिक नॉलेज नहीं कि आप कौन सा कन्वेंशन कब उस स्पेसिफिक टॉपिक से, तो उसमें आपको थोड़ा बेसिकली आंसर इनरिचमेंट नहीं होगी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसको एनरिचमेंट करने के लिए आपको ये सब कन्वेंशंस, एक्ट्स और ये अपने बेसिकली स्टैटिक नॉलेज जरूरी है इन्वायरमेंट के लिए। तो सर ने बताया कि अगर आपने शंकर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, वरना वो बायोलॉजी की बुक भी सफिशिएंट है। टेस्ट सीरीज पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ललित जी। टेस्ट सीरीज बच्चे कंफ्यूज हैं। टेस्ट सीरीज में कहता हूँ इसमें ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अगर आपने आपकी तैयारी पूरी भी नहीं हुई है तो मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से एक जो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है और आपको ये पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, मतलब वहां पे जाके आपकी कितनी ही नॉलेज हो, अगर आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे ना सही तरीके से, तो इसमें बेसिकली उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है। हमें वहां पे रिप्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका सही इवैल्यूएशन, किसी आप जैसे किसी को इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं तो वहाँ पे इवैल्यूएशन उसका देखिएगा, वो क्या रिव्यूज वगैरह लिख रहे हैं आपके, तो उसको थोड़ा मद्देनजर रखते हुए आपको बढ़िया से तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। टेस्ट सीरीज तो इसमें मस्ट है, अगर टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ा एक अपने लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं। तो हरियाणा जीके पे क्वेश्चन है, उनको मैं बता दूं कि हरियाणा जीके का कोर्स ना हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आप वहां पे इसको लगा सकते हैं। पूरा कोर्स है, खत्म करेंगे बिना किसी उसके, यूट्यूब पे मिलेगा, या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी वो फ्रीली अवेलेबल होगा, एक रिकॉर्डेड चीज और बता सेशंस। एक चीज और बताया था हरियाणा जीके के रिलेटेड की, पास्ट ट्रेंड ये देखा गया है कि एचपीएससी ज्यादा हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछता है, तो उसमें ज्यादा बेसिकली मैंने देखा है कि 8 या 9 सवाल 100 में आउट ऑफ 100 मैक्सिमम यही होते हैं। लेकिन इस बार ट्रेंड चेंज हो रहा है और काफी ये भी डिमांड उठ रही है कि हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन डाले जाएं, तो ये थोड़ा इस बार सेफ अपना बना के चलिएगा इसमें, कि आपको हरियाणा जीके थोड़ा संभालना पड़ेगा इस बार। जी जी जी।
डेली ये नोट्स शुभम। नहीं बनाने शुभम गर्ग, अभी अभी हाँ नोट्स बनाने शुभम, का समय मेरे हिसाब से नहीं है। अभी न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, इनफ है। क्यों बिल्कुल। और ललित जी? इसमें करंट अफेयर्स मोस्टली नेशनल करंट अफेयर्स पूछते हैं। अभी तक का हाँ ट्रेंड यही रहा है कि इसमें थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा रहा है इनका ना। और इस बार थोड़ा जो यूपीएससी से अलाइन करने की कोशिश की है, तो इसमें आपको एनालिटिकल भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा क्रूड फैक्ट्स पे ध्यान कम देके एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कीजिएगा। हाँ जी, मई से कर दीजिए। विनोद कुमार क्या पूछना चाहते हैं, इसमें क्वेश्चन क्लैरिफाई ऑप्शनल कर। के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ऑप्शनल के इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शनल के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या ऑप्शनल चूज करना चाहिए, क्या नहीं चूज करना चाहिए। तो तुषार की है, पब्लिक इसमें बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन। दो चीजें ध्यान रखिएगा कि पहली, तो ऑप्शनल में बेसिकली ये रहेगा कि आपको, अगर आपने ऑलरेडी कोई ऑप्शनल प्रिपेयर किया हुआ है तो अभी वक्त नहीं है उसे चेंज करने का। अगर आप कोई नया ऑप्शनल ले रहे हैं तो ये चीज देखिएगा कि आप किस ऑप्शनल में कंफर्टेबल है और उसको कम टाइम में आप हैंडल कर पाएंगे। जैसे अभी अगर सपोज कीजिए कोई मैथ्स नया उठा रहा है तो मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट है। फिजिक्स का उठा रहे हैं तो वो बहुत वास्ट सिलेबस है। लेकिन कोई भी आप देखेंगे सोशल साइंसेस के जो सिलेबस हैं वो 3 या 4 महीने में कवर अप हो जाते हैं, हैंडल हो जाते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा ऑप्शन उठाते टाइम। जिन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी दिया हुआ है वो मुझे लगता है अपना वही ऑप्शनल रखे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त चेंज करना ठीक नहीं रहेगा। बाकी आप, अगर आपको लगता है कि अब यूपीएससी के किसी ऑप्शनल में सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन कौन सा चूज करें। ऑप्शनल की लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा सुनील कुमार जी। 29 सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंस नहीं है वहाँ पे। 29 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट आपके ग्रुप्स में आ जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। मोनिका जी, ऑप्शनल के ना एक सेशन लिया है हमने और वो शेयर कर देंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। आज का बेसिक प्राइम फोकस मेरा ये था कि अभी प्री सबसे दरवाजे पे खड़ा है हमारे, तो उसको कैसे टैकल करें क्योंकि समय कम है। ऑप्शनल तो हम तब सोचते हैं कि जब हमारे पास 8-10 महीने हो तो दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। अब तो प्री का जो ज्यादा चीजें, पहले हम कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, फिर जाके बाकी जो टाइम बचेगा उसमें मेंस वगैरह की कोशिश करेंगे। इसमें मैं प्रीलिम्स के लिए बता दूं, जैसे सर ने बताया जो स्टैटिक का मैं आखिरी में देख पाया, पहले मैंने ज्वाइन नहीं किया था, वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप में। आपको लगेगा वो थोड़ा सर ने जैसे एनसीईआरटी वगैरह बताई, ज्योग्राफी की जेसी लियांग वगैरह, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ये लोग ना। वो क्वेश्चन वहीं से आना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि जो सर ने जो लिस्ट दी थी अभी, जैसे क्लास 12th 11th की ज्योग्राफी के लिए जेसी लियांग, पॉलिटी सेल्फ सफिशिएंट, लक्ष्मीकांत के लिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए सेल्फ सफिशिएंट रहेगी उसको, क्योंकि और अभी अगर आपके पास बहुत टाइम है, बेसिकली मई या जून में होगा एग्जाम, तो आप इसमें नोट्स वगैरह बढ़िया से अपने लैंग्वेज में बनाइए ताकि आखिरी दिन जाके उसे पढ़ने में बड़ी आसानी हो। शॉर्ट नोट्स वगैरह, नोट्स पे मैं, नोट्स और आंसर राइटिंग में मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फोकस रहना चाहिए। तो प्रीलिम्स में भी वही चीज मैटर करती है, नोट्स और टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए और वही मेंस में मैटर करेगी। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन मैं माइक पे ले लेता हूँ क्योंकि चैट में क्वेश्चन खत्म होने को आ गए हैं। तो जिसने कुछ पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछ लीजिएगा ललित से या मेरे से, जो भी पूछना चाहते हैं। हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज का ऑप्शन आता है, रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो, है ना। एक मिनट, तो विनोद को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी विनोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सर मेरे ज्योग्राफी में कम नंबर आते हैं, मैं पिछली 2 बार से दे रहा हूँ, लेकिन 89 मार्क्स आए पिछली बार भी। तो मैं ज्योग्राफी में पूछना चाह रहा हूँ कि स्कोरिंग कैसे, क्योंकि अब इस सब्जेक्ट को छोड़ तो नहीं सकते इस टाइम पे आके, तो कैसे इम्प्रूव किया जाए। विनोद जी कितने मार्क्स बताए आपने ज्योग्राफी में? मेरे 89 मार्क्स थे पिछली बार। 89, ओके ओके ओके। देखिए ज्योग्राफी में 89 मेरे हिसाब से ठीक मार्क्स हैं। आप कह रहे हैं कम है, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में इस बार जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका 90 से 99 के बीच में ही ज्योग्राफी के मार्क्स वेरी किया है।
तो आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है इसमें। आप आंसर राइटिंग वगैरह पे ध्यान दीजिए। अगर नोट्स वगैरह आपके नहीं है तो जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ये थी ज्योग्राफी में कि जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उनके मैंने नोट्स वगैरह पढ़ लिए थे, और आंसर राइटिंग मैंने काफी की थी ज्योग्राफी में, तो वो आप देख लीजिएगा। तो आपने आंसर राइटिंग वगैरह की है तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा इसमें डरने की जरूरत है नहीं, 10-12 नंबर का ही गैप आना है इसमें। अच्छा सर, इसमें बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं जिनमें हम कुछ अपनी तरफ से इनोवेशन तो कर नहीं सकते। वो बड़े सिंपल से क्वेश्चन में हम डायग्राम भी ज्यादा नहीं बना सकते। बिल्कुल पिछले नहीं, बार के ज्योग्राफी में हम थोड़ा, देख रहे हैं पिछले ज्योग्राफी में जैसे जो 2019 में जो हुआ था HCS का मेंस, उसमें मैंने देखा था क्वेश्चन बड़े सिंपल आए थे, लेकिन उस क्वेश्चन में आपने अगर कोई बढ़िया मटेरियल से पढ़ा हुआ है या फिर आपकी ठीक नॉलेज है तो उसमें आप उसको ना काफी इनरिच कर सकते थे। जैसे कि जो पर्सपेक्टिव पार्ट था ज्योग्राफी में, इस बार तो पूरा यूपीएससी से अलाइन कर दिया, तो पर्सपेक्टिव पार्ट को हर सेक्शन में आप कुछ ना कुछ उसका जिक्र करिए कि जैसे डिटर्मिनिस्टिक कंसेप्ट्स होते हैं और पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच होती है, पॉजिटिविज्म वाली अप्रोच, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको आप ऐड कीजिए जहाँ पे वो बेसिकली फिट हो सके। डायग्राम्स जितने हो सके बनाइए। जैसे आपने बोला कि किसी में जो भी रेलिवेंट डायग्राम है वो जितना कोशिश हो सके उसे बनाने की कोशिश कीजिए। ज्योग्राफी में यही 2-3 चीजें होती हैं कि आप डायग्राम बढ़िया से बनाए, उसको बेसिकली आंसर को जो उसका फॉर्मेट है जो मैं बताया, जैसे मेरा हुआ था इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, उसमें आप टाइम वेस्ट सोचने में ना लगे कि आपको कहाँ क्या लिखना है, बस आपको कंटेंट वहां पे जो आपको आता है जितना आता है वो कर दीजिएगा उसमें। ज्योग्राफी में बस यही 2-3 चीजें मैं बोल पाऊंगा अभी तो। बाकी तो आप आंसर राइटिंग वगैरह पे थोड़ा ध्यान दीजिए ज्योग्राफी में। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन लेते हैं जी अंकित का। नहीं, हाँ, अंकित गुप्ता जी। गुप्ता जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर हिंदी स्पेसिफिक ऐसे के लिए कितने ऐसे पे मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए कि एक वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए फॉर द एग्जाम, फॉर द मेंस? एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ टेस्ट कितने सही रहेंगे सर हिंदी ऐसे के लिए, बिकॉज वो भी मार्क्स कैरी कर रहे हैं, क्योंकि एक इंग्लिश का ऐसे और एक हिंदी का ऐसे है। बिल्कुल, इसमें देखिए वो ऐसे एक्चुअली ये है कि एक अगर फ्लो में आप लिख पा रहे हैं, जैसे अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही चीज है, अगर फ्लो में लिख पा रहे हैं और जैसे ऐसे आप लिखिए और किसी को पढ़ाइए, उसको जो थोड़ा सेंसिबल बंदा है ऐसे प्रिपेयर कर रहा है, अगर उनको आपका जो बेसिकली जो क्रक्स ऑफ एसे है वो समझ में आ रहा है तो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें वो क्लैरिटी नहीं है, उसको थॉट्स की क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है, तो उसमें आपको थोड़ी खुद से ही कोई उठा के उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे की कोई भी टॉपिक उठा लीजिए जो पहले या तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो उनका बेसिकली फैकल्टी है उनका गाइडेंस आपको बढ़िया से मिल जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि पहले आप ये गेज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो उस हिसाब से टेस्ट सीरीज या फिर कितने टेस्ट आपको जरूरी हैं वो सब देखना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये गैलेक्सी G7, पता नहीं नाम तो इन्होंने फोन के लिख रखा है, इनका पूछते पहले नाम बताइए जी अपना। हो आप? नहीं, ही इज नॉट हियर। चलो, वीरेंद्र वर्मा जी। वर्मा जी, सर नमस्कार। हेलो। हो गए वीरेंद्र जी, 1 मिनट होल्ड पे रखता हूँ आपको। हाँ जी, ओके सर। गैलेक्सी, आप नाम बताइए अपना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चैट में लिखिए, आपका नेट बंद है। हेलो। तो वीरेंद्र वर्मा जी, आप बताइए। हाँ सर नमस्कार। हेलो सर, मैंने है ना ग्रेजुएशन टूरिज्म मैनेजमेंट में किया हुआ है और मास्टर डिग्री भी टूरिज्म मैनेजमेंट में ही है।
तो मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं? हेलो। अच्छा, इसमें टूरिज्म मैनेजमेंट में अगर आप कुछ सब्जेक्ट बता पाए क्या, इसमें क्या कर बेसिकली क्या सब पढ़ाते हो तो मैं कुछ बता दूंगा। वैसे मैं एक इस चीज बता देता हूँ, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो चूज किए हुए हैं, इससे ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री चूज किया था नहीं, क्योंकि ये अब कम टाइम में हो जाता है। उसमें थोड़ा आप बेसिकली लिखने का ऑप्शन आपके पास बहुत होता है, इसलिए मैंने चूज किया था। अब आप ये बता देंगे टूरिज्म मैनेजमेंट में क्या सब कंटेंट क्या है, तो मैं थोड़ा मदद कर पाऊंगा आपकी। मेरे पास सर जैसे इसमें थी टूरिज्म ज्योग्राफी आती है, अच्छा, जैसे टूरिज्म से रिलेटेड ज्योग्राफी आती है, उसमें ये होता भी आप किस टाइम में कहाँ कहाँ घूम सकते हो, उससे रिलेटेड ज्योग्राफी होती है। तो बेसिकली ये मैं जो देख रहा हूँ सोशल साइंसेस का है, इसमें टेक्निकल ज्यादा है नहीं, तो सोशल साइंसेस का कोई भी ऑप्शन उठा सकते हैं। ज्योग्राफी जैसे आपने बोला, ज्योग्राफी में आप अगर उठाएंगे तो इसमें 3-4 महीने में आराम से ज्योग्राफी हो जाएगी आपकी। ठीक है सर। लेकिन कोई और देख लेना पहले, आप जो आप comfortable हो, किसी भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट को ले सकते हो इसमें। अच्छा, क्योंकि सारा ही मेरा टूरिज्म से रिलेटेड रहा है, मास्टर डिग्री भी टूरिज्म से ही है, बैचलर डिग्री भी टूरिज्म से ही रही है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, आप जो भी आपका बेसिकली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी आपने किया है, उस वो मैटर तब करता है जब आपने उस वो ऑप्शनल इसमें अवेलेबल है। जब वो ऑप्शनल इसमें अवेलेबल ही नहीं है तो आपको कोई और ऑप्शनल लेना पड़ेगा, और वो ऑप्शनल आप चूज इसलिए ज्योग्राफी या फिर कोई और सोशल साइंसेज इसलिए बढ़िया रहेगा आपके, क्योंकि आपका ऑलरेडी इंक्लिनेशन या जो आपकी स्टडीज है वो सोशल साइंसेज में रही है, और आपको अगर फिजिक्स और मैथ्स दे दिया तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो इसलिए आप सोशल साइंसेज का कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए। जैसे अभी वो में चल रहा है सोशियोलॉजी, एंथ्रो हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पबैड हो गया, या कोई और बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी आप उठा के ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। पहले उसमें चेक देख लीजिएगा टेस्ट सीरीज वगैरह उठा के उनकी, या फिर जो उनका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, क्या आप उनको हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यस, बस पुराने ना 2-3 सिलेबस देख लेना, 2-3 जो भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं उनके पुराने पेपर देख लो, वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, जो अच्छा लगे वही करना है ना। तो वो नॉन टेक्निकल हो, बिकॉज आपने टेक्निकल कुछ पढ़ा नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जी, भरत शर्मा जी। शर्मा जी, सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार एक्चुअली जी, हाँ सर मेरा सवाल ये है, मैंने करंट अभी इग्नू से बैचलर इन सोशल वर्किंग किया है। जैसे कि समाज के अंदर जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं टोटल उस पे, जैसे एड्स है या जो भी फैसिलिटी, राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन है, जो सरकार ने बना दी, बट अभी लोगों को नहीं पता, वो सब्जेक्ट है सारे। तो मैं भी क्या चूज करूं? मेरा भी यही सवाल है। देखो जूलॉजी ले आपने जो लो। बताया ना मेरे को, इग्नू से आपने सोशल के ऊपर जो किया है, उसमें हाँ एक तो आपको एडवांटेज रहेगा कि आपको जीएस में काफी ओवरलैप मिलेगा जो आपने ग्रेजुएशन में किया है। इसमें जो आपने बताया जैसे पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की है, वो सब वो जीएस में आपको बहुत चीज मदद करेगा। ऑप्शनल की मैं बता देता हूँ, जैसे आपने सोसाइटी से रिलेटेड बताया, तो इसमें मेरे को एक ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी है वो काफी इससे इंटर रिलेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो सोशियोलॉजी आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस वगैरह या फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो आप अगर हैंडल कर पाते तो मेरे हिसाब से सोशियोलॉजी आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन एक बार फिर भी आप उसके क्वेश्चन पेपर देख लेना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली मेरा इस लाइन में 7 ईयर का एक्सपीरियंस भी है सोशल वर्क में, तो वो भी मुझे काफी फायदेमंद रहेगा। बट ये कंफ्यूजन था कि काफी मैं ज्यादातर लोगों को देख रहा हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ इस तरीके के ले रहे हैं, वो मेरे थोड़ा सन वगैरह याद नहीं रहते, वो कंफ्यूजन है, तो मैं सोशोलॉजी ही सोच रहा था। मैं बता तो देता हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्या। बेसिकली पिछले एचसीएस की अगर बात करें तो हिस्ट्री बड़ा कम सिलेबस हुआ करता था 2018 तक जो एचसीएस हुए हैं, उसमें इन्होंने कुछ कंजर्वेटिव अप्रोच ऐसी अपनाई कि जो पुराने क्वेश्चंस थे वो एग्जैक्टली कॉपी हुआ करते थे क्वेश्चन पेपर में। एचसीएस की बात बता, इसलिए इंडियन हिस्ट्री ज्यादा फेमस रहा लास्ट टाइम।
हर दूसरा बंदा जो सिलेक्ट हुआ उसके पास इंडियन हिस्ट्री था पिछली बार। उसका बस मेन रीजन ये था कि बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन होते थे। आप अगर 10-12 साल के क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो उसमें आपका 70% सिलेबस पूरा हो गया, ये रहा था। लेकिन इस बार इन्होंने ट्रेंड पूरा बदल दिया और सिंगल ऑप्शनल रखा है। उसमें जो हिस्ट्री है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, सब कुछ आ गया। जो यूपी वो बहुत वास्ट हो गई, तो इसलिए लोगों ने उसको ऑप्ट आउट कर दिया। इसलिए लोग जो बेसिकली जो अभी वोग में चल रहे हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, या फिर एंथ्रो है, या फिर जो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से उन्होंने टेक्निकल ऑप्ट किया। जैसे जो ऑलरेडी फिजिक्स में यूपीएससी वगैरह कर रहे थे उन्होंने यूपी फिजिक्स ऑप्ट किया है, जो मैथ्स कर रहे थे उन्होंने मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं। ये चीजों में अभी नोटिफिकेशन आने के बाद जो सिलेबस आया उसके बाद जिनसे बात की, ये ट्रेंड निकल के आ रहा है। ठीक है जी, तो ठीक है जी। फिर बाकी आपके बहुत सारे क्वेश्चन शायद रह भी गए हों, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे रीच कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेगी जो कि ज्यादा जरूरी थे प्रीलिम्स के लिए एंड इवन मैटर ऑफ फैक्ट मेंस के लिए। जो टेस्ट सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे, हमारी टेस्ट सीरीज भी है, लॉन्च होने वाली है कल मोस्ट प्रोबेबली कल इवनिंग तक हो जाएगी। उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको आपके ग्रुप्स में, है ना। बाकी भी आप जो जिसकी टेस्ट सीरीज अच्छी लगे आप ले सकते हो वहां से। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है ललित जी, सो नाइस ऑफ यू, आपने भी टाइम निकाला बिजी शेड्यूल में से। नहीं, थैंक्स टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स, उनके जो भी एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं। और पीसीएस इस बार जो न्यूज़ आ रही है कि वो थोड़ा टाइमली होगा, एटलीस्ट प्रीलिम्स तो थोड़ा जल्दी होगा, उसके बाद अगर कोई केस वेस नहीं अटका तो मेंस भी जल्दी होगा। तो थोड़ा क्विकली अपना प्लान बनाइए और तैयारी कीजिए इसमें। तो ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आप में से भी कोई लोग आने वाले टाइम में ऐसे ही हमारे साथ वेबिनार में बैठेंगे और अगले वालों को गाइडेंस देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। अब मैं थोड़ा साइन ऑफ। हाँ जी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, यूट्यूब पे भी हम लोग डाल देंगे जी इसका सेशन। और बाकी जो भी चीजें रहेंगी आपके ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। 1-2 क्लासेस भी होंगी आने वाले दिनों में, 1-2 वर्कशॉप्स या क्लासेस होंगी, आप वो भी लगा सकते हो। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप्स में आती रहेगी। ग्रुप्स छोड़िएगा मत, वहां पे लिंक या बेसिक मैसेजेस हम आपको डाल के जो इन्फॉर्मेशन है वो देते रहे। सो अब के लिए दैट्स ऑल, गुड नाइट। अभी टाइम भी काफी हो गया और कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे। ठीक है ललित जी, बाय। हम फिर मिलते हैं कभी आप चंडीगढ़ आए।